जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं लेन दौड़ते-दौड़ते रोड पे चली जाती है और सामने कोई गाड़ी आ रही होती है, तभी उस गाड़ी को रुकवाती है और बहुत ही घबराते हुए बोलती है कि मुझे बचाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो छुप के देख रहा होता है और कहता है शिट। हम देखते हैं जो गाड़ी के अंदर जो बंदा था वो कहता है कि कार में आ जाओ। और तभी वो बंदा कहता है कि मिस आखिर क्या ऐसी घबराने वाली चीज़ है? क्या इतनी डेंजरस चीज़ है? मैं तो आपको हिट ही कर देता इस गाड़ी से। और तभी वो देखती है और बोलती है कि सॉरी, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। मेरे पीछे एक परवट पड़ा है जो मुझे चेज़ कर रहा है मेरे पीछे और वो मुझे मारना चाहता है। तो वो लड़का कहता है कि आखिर आप इतनी रात को अकेले क्यों गई? वो कहती है कि मैं स्टैचू बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, पर मेरे मड ख़त्म हो गया था, मिट्टी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे मिट्टी लेने आई थी। और वो कहता है कि आप तो जाके दुकान से खरीद भी सकते थे जहाँ पे स्कल्पचर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे आखिर मिट्टी क्यों खोदने आए थे? यहाँ से मिट्टी क्यों लेने आए थे? और वो कहती है कि यहाँ की जो मिट्टी है, बहुत ही नेचुरल है और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अब वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपका जो कला है वो आपके थोड़ा कॉस्ट को यूज़ कर सकता है, आपके काफ़ी पैसे यूज़ कर सकता है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहीं पे रोक दीजिए, मुझे यहीं से वॉक करके घर जाना है। और हम देखते हैं कि उसके पैर को लग चुकी थी, तभी वो लड़का उसके पास जाता है और बहुत ही कंसर्न तरीके से कहता है कि क्या आप ठीक हैं? और वो कहती है दर्द के मारे कि मैंने अपना एंकल को सेपरेट कर दिया है। मेरे एंकल में लग गया है, जब वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। और वो कहता है कि अपने आप को इतना दिक्कत मत दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तभी वो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से उसके एंकल में थोड़ा-सा मलहम लगाता है और वो बोलती है कि आपको ये सब मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बल्कि ठीक हूँ। और वो कहता है कि मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, मैं इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट रह चुका हूँ, इसलिए मेरे कार में इतनी सारी या फिर कहे तो मेडिकल सप्लाई रहती है। और वो कहता है कि कोल्ड कंप्रेस लगाने से और धीरे-धीरे मसाज करने से आपका एंकल बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। और वो सोच रही रहती है और वो कहता है कि वैसे आपका जो मिट्टी है वहाँ पे और वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो वहाँ पे शायद रह गया होगा, तो मैं वहाँ से लाके आपको दे दूँगा बाद में। और वो कहती है मगर पर वो कहता है कि इतनी भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही वो पर्वत वहाँ पे होगा, पर वो मेरे जैसे आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और हमें देखते हैं कि किसी का रिंग बजता है मोबाइल और वो फ़ोन उठाती है और बोलती है मिस्टर योंग, मैं यहाँ पे मैं स्कूल में अभी तक तो नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे साथ आते समय कुछ हो गया था रास्ते में। और वो कहती है कि हाँ, मैं अपने घर से ज़्यादा तो दूर नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ जब मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी। और हमें स्कूल आर्ट का सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पे उसे ड्रॉप कर देता है। तभी वो बोलता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो तो मेरे कार में फिट तो नहीं आने वाली। मैं नेक्स्ट टाइम आपको लाके दे दूँगा उसे, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को। फिर वो कहती है कि थैंक यू और वो उसको शुक्रिया कह रही रहती है। तभी वो जाने लगती है तो पीछे से आवाज़ देके कहता है कि हे, मेरा नाम येंग-गुआन है। और फिर वो जाते हुए अपना नाम बताती है और उसका नाम कहती है कि मेरा नाम ये लीमी है। और हम देखते हैं कि वो उसे जाते हुए देखा रहता है और वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वो बाय करता है और फिर उसके जाने के बाद वो सिगरेट जला के स्मोक करने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक शावर का रूम जहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मेरी जो एंकल है वो बहुत ही बेटर फील कर रही है। और वो सोचने लगती है उसने जो कहा था उसके बारे में कि वो ऑर्थोडिस है और यहाँ पे कोल्ड से मसाज करने में ये ठीक हो जाएगा। वो सब ये सोच ही रहती है। फिर कहती है कि ऑर्थोडिस मतलब हड्डियों का। और फिर अपने स्टैचू के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आती हैं। ऐसा देख के लग रहा है कि ये शावर लेने आई हैं, पर वो कहती है इससे कि हे, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है शावर का इस साल? तो वो कहने लगती है उसको तुम एक सूअर, एक पिग की तरह इतनी डर्टी क्यों हो?
तुम यहाँ पे इतना सारा डर्टी मड ला दी हो इस वुमेन्स बाथरूम में। तो उसके साथ एक लड़की कहती है कि यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी है पूरे फ्लोर में, ये कितना घिनौना है। और वो कहती है, और तभी ये लिमी कहती है कि पीपल यहाँ पे, आखिर लोग यहाँ पे शावर लेने ही तो आते हैं, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? और तभी वो नकचड़ी लड़की कहती है कि हाँ, कि कोई इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं हो। तुम इसलिए सिंगल हो क्योंकि तुम इतनी गंदी हो, इतनी डर्टी हो और तुम इतनी महकती हो, इतनी गंदी तरीके से स्टिंग करती हो कि तुम्हें आदमी लोग अपने कपड़े उतारने के लिए कह देते होंगे। कह रही रहती है। वो कहती है लियन कि अपने मुंह का लगाम रखो, क्या पता तुम्हें आगे जाके ये चीज़ पे बैक करनी पड़े। और उसके साथ एक लड़की कहती है कि मैं इसके सामने ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि ये ऐसा दिखाती है कि कितनी अलग है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके साथ वो लड़की कहती है और बोलती है कि मैं सोच रही हूँ आखिर ये किस तरह के डर्टी ट्रिक्स को प्ले करती ही होगी मिस्टर ओयंग के सामने, कि वो इसकी इतनी केयर करते हैं और कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। बट वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम टीचर है हमारे स्कूल में और मैं इससे काफ़ी थक चुकी हूँ इस लड़की से। वो कहती है कि मैं इस लड़की को एक लेसन सिखाना चाहती हूँ, इसे एक सबक सिखाना चाहती हूँ। तभी हम रात का सीन देखते हैं और ये मेन कैरेक्टर कह रही होती है कि शायद इसी वजह से मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरा इसी वजह से कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मुश्किल से ही मेरे कोई फ्रेंड है। मेरे आधा से ज़्यादा टाइम मेरा इस मड के स्टैचू बनाने में ही लग जाता है। और ऐसा वो सोच ही रहती है और वो बोलती है कि अगर मैं कोई भी रिलेशनशिप को डेवलप करती हूँ किसी के साथ भी, तो वो पक्का ये मर्ड ही होगा। और वह ऐसे बोलती है कि ये काफ़ी इंसेन है और उस मड को वो साफ करी रहती है और बोलती है कि आखिर ये क्या है? और वो उस छोटे से ऑब्जेक्ट को उठाती है और बोलती है, ये चमकता हुआ छोटा-सा ऑब्जेक्ट ये आखिर क्या है? ये चीज़ मेरा ध्यान खींच गई। और फिर उसकी नज़र जाती है उस मड वाले बास्केट में और वो कुछ चीज़ें उठाती है, तो उसे दिखता है कि यहाँ पे आखिर बाल है। वो बोलती है, आखिर यहाँ पे बाल क्यों है? Lost in this cosmic abyss, my